ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में पूरी जानकारी देंगे। उसके पश्चात आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो साथियों, ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 5 फरवरी सन 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज अष्टमी, नक्षत्र रहेगा भरणी, योग रहेगा शुक्ल और करण होगा विष्टि। राशि रहेगी मेष, लेकिन चंद्रमा आज रात्रि को 2:16 पर अपनी सम राशि मेष से निकल करके अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 12:35 से लेकर के दोपहर 1:57 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि आज बुधवार है इसलिए नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त आज भीष्माष्टमी भी है साथियों। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करते हैं आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के और जानेंगे इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि मेष राशि से लेके और मीन राशि तक के जो आप सभी 12 राशियों के हमारे जातक हैं उनका आज 5 फरवरी का दिन कैसा रहने वाला है, बुधवार का दिन। तो सबसे पहले जिनका मेष राशि है उनके विषय में बात करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो एरीज साइन जिनका बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि जैसा हमने कहा कि चंद्रमा अभी भी मेष राशि में है, आपके लगन भाव में है। लगन भाव में होने के कारण पूरे दिन आपका एक अच्छा मूड बना रहेगा, आप प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप पार्टनरशिप में भी किसी के साथ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा आपका। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जो आपका करियर है, करियर भी मेष राशि के जातकों का इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर उपाय करेंगे तो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद का मतलब है कि और बेटर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप बहुत सामान्य बनी रहेगी, मगर भाग्य का आपको अगर और अधिक साथ चाहिए तो फिर उसके लिए भी हम आपको उपाय देंगे। वो उपाय भी आप जरूर करिएगा। प्रिय साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले आप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बता दें कि अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। इसी प्रकार हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी। और सेहत का भी थोड़ा सा अपनी ध्यान रखना पड़ेगा और अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखना पड़ेगा। वैसे पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत खूब अपना दिल से करेंगे, खुशी से करेंगे और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करने हैं कि ताकि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करें कि ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हों। तो आपको तो सूर्य देव की पूजा करना बनता है, सूर्य देव को अर्घ्य देना है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से और ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जप करें आप। दूसरा, जो गुरु महाराज की अगर आप पूजा करते हैं, गुरु महाराज के लिए अगर आप उपाय करेंगे तो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। उसके लिए आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि टॉरस साइन। अब जिनका टॉरस साइन बनता है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक सुखों में दिक्कतें होते हुए भी आप उनको बहुत आसानी के साथ सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे और अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा संबंध आपका बनेगा। आप बनाने में सक्सेस रहेंगे। अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके और उनके बीच में। जरूर कुछ थोड़ी बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन वो मैंने जैसा कहा कि आप उनको दूर आसानी से कर सकते हैं। और आपका जो करियर है वो भी बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। बहुत प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, प्रोग्रेस करेंगे। आज के दिन भी बहुत
उन्नतिशील आपका दिन रहने वाला है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। अच्छे अच्छे परिणामों का आपको प्राप्ति होने जा रहा है अपने कार्य क्षेत्र में। और अगर मैं बात करूं आपके धन के आगमन की, तो धन का आगमन भी आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा, मगर अपने धन को संचय करना, थोड़ा उसमें अगर आपने जल्दबाजी की तो वहाँ से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी किसी बात को लेकर के वाद विवाद या आर्गूमेंट्स, हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं है। हमारा आपको यहाँ पर यही कहना रहेगा कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो अपने आप को वहाँ से दूर कर लीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। अगर हम बात करें नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि आप अगर गणपति जी की पूजा करते हैं तो आपको हर क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य का सपोर्ट वैसे तो मिल ही रहा है और अधिक प्राप्त होगा, और आप मेहनत भी करना पसंद करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और अपने ज्ञान का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, थोड़ा स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है ये हम आपको बता रहे हैं। आपको करना है ओम शू शुक्राय नमः, इसकी एक माला का जाप। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि अपने क्रोध को जरूर अपने कंट्रोल में रखें। अगर आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति चाहते हैं अपने लिए, तो अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें, अपने आवेश को अपने कंट्रोल में रखें, और किसी को भी ऐसी शब्द और वाणी का इस्तेमाल उसके लिए प्रयोग ना करें कि जिसके कारण उनको आपकी ये भाषा अच्छी ना लगे, या वो आपकी भाषा सुन करके या आपका व्यवहार देख करके रुष्ट हो जाएं या कुछ परेशान रहें, हर्ट हो जाएं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, क्रोध से और आवेश से। और एक और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी इसी कारण से डिस्टर्ब होने की यहाँ पर बहुत अधिक संभावना है। तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन जो है डिस्टर्ब होना या उसमें सुखों में कमी होने के भी संकेत हैं। जहाँ तक बात आपके करियर का है, तो देखिए करियर में तो आप चैलेंजेस भी हैं और अच्छे उसके रिजल्ट्स भी हैं, दोनों बातें हैं। अगर आपने चैलेंज आसानी से एक्सेप्ट कर लिए, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी परेशानी के, तो फिर आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, ये भी आप जान लीजिए। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य भी आपको बराबर सपोर्ट करेगा। अब तो बस ये है कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं सिचुएशन को, टफ से टफ सिचुएशन को फेस करने के लिए। रिजल्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, ये हम आपसे कह सकते हैं। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बावजूद 19-21 की प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो सब क्योरेबल होगी। इसी प्रकार से विरोधी भी सर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपको कोई नुकसान वो पहुंचा नहीं पाएंगे गुरु बृहस्पति के कारण। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि आपको भी कुछ अधिक मेहनत करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हों, और मेहनत अधिक करेंगे तब जाकर के कहीं आज के दिन सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अपने लिए। और दूसरा, जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आपके संबंध एक तरीके से काफ़ी ठीक ठाक रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और धन का जो आगमन है वो भी साधारणतया होता रहेगा। और धन, कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कि धन की स्थिति आपके लिए संतोषजनक रहने वाली है। उपाय जो हमने अभी आपसे कहा था कि उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए हम आपको बता रहे हैं, आपको करना है माँ लक्ष्मी जी की पूजा। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति, और धन का भी आगमन आपके लिए अधिक रहेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत अधिक करें, जो जिसमें कि कमी दिखती है, तो आप फिर सूर्यदेव की पूजा जरूर करें। आप सूर्यदेव को जल दें प्रातःकाल, और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि आपके चंद्रमा जो है मेष राशि में बैठे हैं, रात को जाएंगे वो 2 बजे के आसपास वृषभ राशि में, तो अब पूरा दिन ही है यहाँ पर। तो पूरे दिन में ही आपको आपके करियर से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको दे करके ही जाएंगे, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर। तो आप अपने करियर में कुछ अच्छा आपका प्रदर्शन रहने वाला है आज के दिन।
तो अपने करियर में अगर किसी बात को लेकर के आप परेशान या टेंशन में हैं तो वो टेंशन आप तुरंत निकाल दीजिए अपने दिमाग से। धन का लाभ आपको सामान्य रूप से हो रहा है और होता रहेगा। इनकम की बात कर लेते हैं। धन के तो बात मतलब धन की इनकम की तो बात हो गई, अब आपकी सेविंग की बात कर लेते हैं। तो सेविंग भी आपकी एक तरीके से थोड़ा सा उसमें रुकावट या परेशानी या कमी इस तरीके की समस्या बन सकती है। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए अपना पैसा अभी कहीं इन्वेस्ट ना करें, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 7-8 दिन की, एक हफ्ते की बात है, तो फिर एक हफ्ते बाद आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ भी आप उस समय इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से अच्छे रिटर्न आपको मिलने वाले हैं। और थोड़ा स्वभाव में आलसीपन रहेगा, आलस से आपको त्यागना चाहिए। अगर आप आलस से त्यागना चाहते हैं तो फिर ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिए, उससे आपका आलस से दूर होगा। आप मेहनत पसंद करेंगे करना और मेहनत से अच्छे परिणाम लाना पसंद करेंगे। भाग्य का भी साथ आपको मिल तो रहा है, लेकिन भाग्य के साथ साथ थोड़ा सा बीच बीच में रुकावटों का भी दौर चल सकता है, इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना है। पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी कार्य आपका अच्छा चलेगा। बस थोड़ा सा एक उपाय जरूर कर लीजिएगा, उपाय करेंगे तो उससे आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको सुखों में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप के भी कार्यों में आपको लाभ होगा। और वो ये है कि किन्नरों को आज हरी चूड़ियाँ हरे वस्त्र आप दान करें और कुछ दक्षिणा उनको देंगे तो इससे ये सारी समस्या आपकी दूर होगी। फैमिली रिलेशंस की बात कर लेते हैं तो बुजुर्गों का तो आशीर्वाद आपके ऊपर बराबर बना रहेगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ किसी भी बात को या इशू कोई बन सकता है आपके और उनके बीच में, उस पर कोई अनबन भी हो सकती है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पेशेंस से काम करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहने वाला है। और स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा। स्वास्थ्य के ध्यान के रखने के लिए हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें आप प्रातःकाल। और प्रातःकाल आप हरे पौधों को भी जल दें, हरे पौधे उनको भी आपको जल देना है, तो और अच्छा वैवाहिक सुख का आनंद लेंगे। और पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगर आप और बेहतर अच्छे परिणामों की आशा करते हैं तो उसके लिए कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने वो उपाय किए तो आपके लिए भी बहुत अच्छे दरवाजे आपके लिए खुलेंगे भाग्य के। और वो उपाय आपको क्या करना है, आपको ये उपाय करना है ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला। बात करेंगे आगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन बनता है उनके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में कमी दिख रही है आज के दिन। कहने का भाव ये है कि टैलेंट है आपके पास, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कॉन्फिडेंस में जो कमी आज के दिन बनी हुई है, ये कहीं ना कुछ आपको एक तरीके से रिजल्ट्स जो मिलने जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में उसमें कमी कर सकती है। जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है तो व्यक्ति कोई एक तरीके से कोई टास्क अपने हाथों में लेते हुए भी डरता है। तो जब टास्क ही हम नहीं लेंगे तो फिर उसको कैसे फेस करेंगे और कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, फिर तो बहुत डिले हो जाता है ऐसी चीज़ों में अच्छे परिणाम प्राप्त होने में। तो यहाँ पर आज के दिन आपके साथ कुछ ऐसा ही रहने वाला है। करियर की बात करना चाहेंगे तो देखिए करियर में चीज़ें सही चलती रहेंगी, ठीक ठीक चलती रहेंगी। आप परिश्रम करते रहिए, सामान्य तौर पर आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके कि भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो भाग्य के हालात भी जो हैं वो एक तरीके से नॉर्मल ही रहेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी भाग्य से, ना कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कोई नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो नॉर्मल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से धन का जो आगमन है साथियों वो भी सामान्य रूप से ही होगा या उसमें भी थोड़ा बहुत कमी रह सकती है। मित्रों से जरूर दूरी बना करके रखिएगा, मित्रों से सावधानी भी बरतिएगा, क्योंकि कुछ आपके जो अपने मित्र हैं उनसे भी आपको निराशा मिल सकती है, उनके सहयोग में कमी आ सकती है या कोई दूसरी ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण आपका मन व्यथित हो सकता है। तो इसलिए हमारा यही कहना रहेगा कि मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। वैवाहिक जीवन मध्यम
तरीके से निकल रहा है, अभी निकलता रहेगा। और अगर पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी मध्यम परिणामों के प्राप्त होने के योग बने, मध्यम या मध्यम से थोड़ा एबव भी जा सकते हैं रिजल्ट्स। अगर ऐसा होगा तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी उपाय करना पड़ेगा। अगर आप उपाय करते हैं तो ही आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की। उसके लिए आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है या शिव चालीसा का पाठ करना है नियमित रूप से। बात करेंगे फैमिली रिलेशंस को लेकर के। फैमिली रिलेशंस में भी जो है, हालांकि तनातनी तो दिखती है, एक तरीके से डिफरेंसेस तो दिखते हैं ओपिनियन में, लेकिन शुक्र के होने के कारण चीज़ें जो हैं, शुक्र जो है संभाल रहे हैं कुछ हद तक, और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरा वो ये भी है कि धन की स्थिति कहीं ना कहीं जमा करने की बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा अभी अगर आप उपाय कर सकते हैं तो आप अपना धन कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वो उपाय आपको क्या करना है? उपाय सिर्फ आपको ये करना है कि आप हरे वस्त्र धारण करें, हरे वस्त्रों का ही दान करें, मूंग की दाल का दान करें, हरी मूंग की दाल जो होती है उसका आप दान कर सकते हैं, हरी चीज़ों का दान करें जितना हो सकता है। तो उससे क्या है कि आपको जितने भी और कार्य आपके रुके हुए हैं वो भी समय पे पूरे होंगे, धन के आगमन में भी वृद्धि होगी। और हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में, हर तरीके से मित्रों के साथ भी अच्छे रिलेशन देखना चाहते हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है साथियों, देखिए अपने करियर में आप निश्चित रूप से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। और अगर आपने ये सब चीज़ें हैं और आप कर सकते हैं तो उपाय जो हम देंगे उसके उपाय के करने के बाद अगर आप फिर वो अपने टास्क अपने हाथ में लेते हैं तो आप 100% सक्सेस होंगे। वैसे भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत सामान्य तरीके से मिल रहा है, लेकिन पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करेंगे आप। मेहनत में बीच बीच में तो कभी कभी दिल आपका जरूर करेगा कि मुझे नहीं करनी, मुझे आराम करना है, या मुझे ये सब वो सब, बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में चलेंगी, लेकिन फिर अल्टीमेटली आप मेहनत कर लेंगे। और वो कर इसलिए लेंगे गुरु बृहस्पति के कारण, उनकी शुभ दृष्टि जो पड़ रही है आपके उस पर, उसके कारण आप अच्छी मेहनत कर पाएंगे। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं नॉर्मल एजुकेशन की। तो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति का योग है। और मैं वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं कि भाई वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन भी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। जब आप प्यार करेंगे अपने जीवन साथी को तो भरपूर करेंगे, और अगर किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो वो भी भरपूर तरीके से ही होगा, कोई भी नीचे लेवल पर काम नहीं होगा। वैवाहिक जीवन की बात हो रही है। इसी प्रकार पार्टनरशिप में भी काम बढ़िया चल रहा है तो चल रहा है, बिगड़ गई तो बिगड़ गई। तो ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। तो अब उपाय जो हम आपको अभी बताया था कि उपाय बताएंगे, तो उपाय तुलसा माता को जल जरूर दीजिए, और तुलसा माता पे भी शालिग्राम रखे होने चाहिए, उनको आप जल दें और वहीं पर प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना भी आपको करनी है, क्षमा भी मांगनी है अपनी गलतियों के लिए। और इसके अतिरिक्त वैसे भी आपको क्षमा याचना करनी है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने जैसा कहा कि हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी नॉर्मल रिजल्ट्स मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है, और रोग और शत्रु आपके कंट्रोल में रहेंगे, उनसे आपको किसी विशेष परेशानी का सामना उठाना नहीं पड़ेगा उनके द्वारा। और धन का लाभ हो या धन का सेविंग हो, ये नॉर्मल तरीके से आपका कार्य चलता रहेगा। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आपके सुखों में वृद्धि के भी पूरे संकेत हैं। मातृपक्ष से भी आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। लाभ से मतलब क्या होता है? खाली पैसे का लाभ नहीं, लाभ का मतलब यह है कि अगर आपकी माता को पहले से कोई तकलीफ, बीमारी, स्वास्थ्य में कोई कमी चल रही थी, उसमें से अब आपकी चिंता समाप्त होगी या कम होगी, टेंशन आपकी रिड्यूस होगी। तो ये हो गया मातृपक्ष से लाभ, और माता की कृपा भी आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बनेगा। दूसरी ओर अपने करियर में आज के दिन आप तुला राशि के जातक बहुत अच्छा करने जा रहे हैं,
और बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आपको। आज के दिन आप अपने कार्यों से पूरी तरह यानी कि 100% सेटिस्फाई रहेंगे, 100%। लेकिन धन के आगमन में थोड़ी कमी के संकेत हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन पूरी तरह से आपके लिए बना रहे तो फिर यहाँ पर उपाय आपको करना होगा, वो उपाय आपको देंगे हम। वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन जो है वो भी सामान्य ढंग से ही चलेगा, सामान्य तौर से ही चलता रहेगा। और जो आपका पराक्रम है उसमें भी तो कुछ कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, तो पराक्रम पर भी आपको ध्यान देना है। और पराक्रम के साथ साथ 2 या 3 छोटे छोटे उपाय आपको देने जा रहे हैं, उसको करेंगे तो सारे कार्य आपके जो भी नकारात्मक यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स आने की बात है वो भी सही रहेगा। वैसे अगर आप कोई कर्जा वगैरह लेने की सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग आपकी है, कर रहे हैं आप, तो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें आपको लाभ हो सकता है। आपका कर्जा वगैरह जो आप लोन आदि लेना चाहते हैं वो सैंक्शन हो सकता है। मामा मामी पक्ष से भी कोई अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है आज के दिन। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे प्रिय साथियों। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो घर परिवार के आपके मेंबर हैं उनके साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा कर रहे हैं आज के दिन। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी उपाय मैं ज़रूर दूंगा, वो उपाय करेंगे तो आपका भाग्य भी आपको साथ देगा। तुला राशि के जातकों का हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। तो एक तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, माँ दुर्गा चालीसा का। अगर आप माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सूर्य देव को जल देंगे तो लाभ होगा धन का। और इसी के साथ साथ इस मंत्र का भी जाप आप जरूर करें, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार। तो इससे आपको आपके मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा और धन के लाभ में वृद्धि होगी, धन का आगमन आपके लिए बनेगा। तो ये साथियों जो मैंने अभी आपको उपाय बताया है ये आप जरूर करें। और एक उपाय जो मैं अभी आपको और बताने जा रहा हूँ वो उपाय आपको क्या करना है, तो आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे उसके लिए आप लाल मसूर की दाल 250 ग्राम लाल नए कपड़े में पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दें, कुछ पैसे भी उसको अलग से जरूर दे दें। इस उपाय को करेंगे तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी, भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। बाकी जो दूसरे उपाय बताएं वो भी जरूर करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है प्रिय साथियों, उनको भी बताना चाहेंगे कि आपको अपने करियर में थोड़ा सा दिक्कतों का, कठिनाइयों का, परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अभी तक जो था वो मिले जुले परिणाम थे, लेकिन अब थोड़ा सा परेशानियां बढ़ रही हैं, तो परेशानियों का भी इलाज आपको बताएंगे, उपाय बताएंगे, करेंगे तो परेशानियां आपकी निश्चित तौर पे कम होंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका देखिए थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के हम बार बार बोल रहे हैं, उनका जरूर ध्यान रखिए। बाकी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वैवाहिक जीवन में। पार्टनरशिप भी आपकी ठीक ठीक चल रही है, चलती रहेगी अगर आप पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं। धन की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है और धन की स्थिति के साथ साथ धन का संचय भी करने में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो अगर आप धन का संचय करना चाहते हैं तो फिर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो धन का संचय भी होगा, धन भी आपके पास जमा होगा, जुड़ेगा और उसकी सेविंग आप कर पाएंगे अगर भगवान विष्णु जी की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहिए। आगे बात करते हैं कि भाई आपके जो घर के बड़े हैं क्या उनका भी आपको सहयोग मिलेगा, आपके घर परिवार के सदस्य जो हैं उनके साथ आपका तालमेल। तो वो उपाय जो मैंने अभी बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसको करेंगे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे, उसमें सुधार देखने को मिलेगा आपको। और प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि राहु वहां पर बैठे हैं, अब शुक्र भी आ गए हैं, अब क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर आ गए हैं साथियों, तो यहाँ पर शुक्र के आने से थोड़ा सा आप यानी कि अगर आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में लगना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य है ये। हालांकि शुक्र यहाँ पर उच्च की स्थिति में है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई से अधिक दूसरे कार्यों में, व्यसनों से संबंधित, एंटरटेनमेंट से संबंधित, इधर उधर मनोरंजन से संबंधित चीज़ों में कुछ अधिक भटकेगा। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना है, उसके लिए फिर मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आपको शुक्र का यंत्र पूजा घर में रख के और ओम शू शुक्राय नमः इसका एक माला जाप आप करें
और ओम राम राहवे नमः एक माला इसकी करें, तो आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को अच्छा फायदा, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वृश्चिक राशि के, उनको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य बुध और चंद्रमा की युति थर्ड हाउस में होने से भाग्य का भी सहयोग मिलेगा आपको, वृश्चिक राशि के जातकों को, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा, और आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मेहनत पर आपका फोकस रहेगा पूरा। बेशक चाहे आपको कठिनाइयां हैं करियर में, लेकिन आप अपनी मेहनत के बल पर काफ़ी कुछ चीज़ें सही कर लेंगे। धन की स्थिति सामान्य से मध्यम बनी रहेगी लाभ के रूप में। वैसे साथियों, अगर मैं स्वास्थ्य की बात कर लूँ तो स्वास्थ्य तो देखिए क्या है कि स्वास्थ्य के लिए तो आपको थोड़ा उपाय करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। वैसे पदोन्नति के भी योग हैं, मेहनत करते रहिए। उधर मैं आपको 2 उपाय देने जा रहा हूँ, वो उपाय आप करेंगे तो आपके पदोन्नति के भी योग हैं और अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। और वो क्या कहें, कौन सा उपाय आपको करना है? उपाय आपको, मैंने जैसा कहा कि भगवान विष्णु जी की जो पूजा कर रहे हैं, एक तो वही उपाय हो गया। दूसरा उपाय आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है प्रातःकाल। और तीसरा उपाय जो अब हम आपको बता रहे हैं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, इस मंत्र की एक माला, बस और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि जो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको आज के दिन मिलने की संभावना बन रही है। साथ ही घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ, या घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान जरूर दें। आँख या दांत से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सुखों में आपकी वृद्धि होगी, नया वाहन आदि कोई लेने की पूरी संभावना बन रही है। प्लानिंग अगर आपकी पहले से चल रही है तो अब वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट जरूर होगी। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा कि आपको अपने पढ़ाई में अगर अच्छा रिजल्ट्स देखना चाहते हैं और भाग्य का भी सपोर्ट आप धनु राशि के जातक अपने लिए चाहते हैं, तो फिर भगवान सूर्य देव की पूजा और आराधना करना बिल्कुल ना भूलें, उनको बिल्कुल ना भुलाएं। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः एक माला इस मंत्र की प्लस सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें, तो इससे ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और साथियों, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को भी और अधिक सुखद बनाना और देखना चाहते हैं, और नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं, तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाए नमः। इस मंत्र की आपको एक माला जरूर करनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, सुखों में वृद्धि के संकेत हैं, और ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। खान पीन पर अपने जरूर ध्यान दें। अगर आपने खान पीन पर ध्यान नहीं दिया तो आप पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको कर सकती हैं परेशान। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है साथियों, तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका एक तरीके से जो करियर की बात हम कर रहे हैं पहले, तो जो आप मकर राशि के जातकों का करियर है, करियर में तो ज़रूर आपको संघर्ष का स्थिति आपके सामने बनी रहेगी, संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे और थोड़ा टफ सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। उधर आप अपने बुद्धि बल से सभी पर अपना प्रभाव अच्छी तरह से बना करके जरूर रखेंगे, और व्यक्तित्व का भी आपका प्रभाव सभी पर बना रहेगा, और एक तरीके से आप छाए हुए रहेंगे जहाँ पर भी आपका वर्क प्लेस है। लेकिन संघर्षपूर्ण हालात जरूर रहेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके ही आपको बढ़ सकते हैं आप। और मेहनत करने में थोड़ा सा आपका ध्यान जरा कम रहेगा, आप चाहेंगे कि बस अपने बुद्धि बल से ही सारे काम पूरे हो जाएं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी का जो ध्यान है आपका और चीज़ों में अधिक रह सकता है, मेहनत की ओर थोड़ा सा कम रहेगा ध्यान। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने मेहनत पर भी अगर अधिक बल देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे बाकी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। और मैं बस इतना आपको उपाय देना चाहता हूँ इसके लिए कि लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करेंगे ना, या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे, तो आपके करियर में भी 4 चांद लगेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट सामने आएंगे। और आप अगर चाहते हैं कि धन का आगमन आपके लिए हो, तो मैंने लक्ष्मी सूक्त का पाठ बताया है, लक्ष्मी स्तोत्र का, वो करते रहिए, करियर में भी लाभ मिलेगा, धन का भी पूरा आगमन आपके लिए बना रहेगा, और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य पूरे दिन अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को
अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, तकरीबन सामान्य परिणाम जिसको कहते हैं एवरेज। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं जो उपाय अब दे रहा हूँ वो आप कीजिएगा। आप गणपति जी पर दुर्वा घास जो है 21 दुर्वा उसका बंच बना करके काट के वो उनके दाहिने कंधे पर चढ़ा करके ओम गण गणपतये नमः, बस ये कीजिए। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की भी होगी प्राप्ति। वैवाहिक जीवन की भी अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका बड़ा सुखद है आज। और वैवाहिक जीवन के साथ साथ अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो भी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका एक्वेरियस साइन है। एक्वेरियस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, शनि के द्वारा अब शनि अकेले रह गए, शुक्र चले गए हैं यहाँ से निकल करके, तो शनि का ही शशयोग बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है। थोड़ा सा मानसिक थोड़ा सा तनाव जरूर रहने की संभावना है और आपका वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रहने की यहाँ पर संभावना अधिक बन रही हुई है। तो एक तो आप, वैसे तो हम दैनिक राशिफल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्योंकि शनि की 7.5 से भी आप प्रभावित हैं तो शनि देव के भी उपाय शनिवार के दिन जरूर किया करें, तो उससे आपको वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनेगी। और सूर्य देव की भी पूजा आराधना जरूर करते रहें। आपको आज के दिन सूर्य देव को तो जल देना ही है, जरूर दें जल, अगर आप चाहते हैं वैवाहिक जीवन में भी संतोष बना रहे और पार्टनरशिप में भी अगर आप कुंभ राशि के जातक कोई काम कर रहे हैं तो इस उपाय को करने से उसमें भी लाभ मिलेगा। और वो लाभ क्या है? वो यही मिलेगा कि भाई आप अपने पार्टनरशिप में लाभ भी कमाएंगे, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन भी अच्छे बनेंगे। और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उपाय अभी पहले पूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद अंत में आपको उपाय भी दे देंगे। आगे बात करते हैं कि करियर की। करियर आपके एक तरीके से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके आपके लिए, तो फिर आप ओम भू बुद्धाय नमः बस इस मंत्र का एक माला जरूर कर लें। और साथियों, आप अगर चाहते हैं कि हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला करें। और वैसे धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी, धन का जो आगमन है वो भी बेहतर बनेगा, लेकिन उसके लिए अगर थोड़ा सा उपाय कर लेंगे तो भगवान विष्णु जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो आपको धन का आगमन भी होगा और धन का संचय भी बहुत विशेष रूप से आपका हो पाएगा। तो साथियों, ये उपाय आप करेंगे तो अच्छा बना रहेगा आपके लिए। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशन सामान्य तौर पे चलते रहेंगे बिना किसी परेशानी के। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन के जातकों का वैवाहिक जीवन है या फिर पार्टनरशिप में कोई कार्य चल रहा है, उसमें थोड़ी बीच बीच में दिक्कतें, परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें बनने के संकेत हैं पूरी तरह से। तो उसके लिए तो आप को उपाय जो देने जा रहे हैं वो जरूर करें, तो उससे भी आपको लाभ होगा। और वैसे जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में आपको जो रिजल्ट्स अचीव करने हैं उनको अगर आप ये सोच करके करेंगे कि भाई ठीक है, उनको मतलब हल्के में लेंगे तो आप अचीव करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। अब जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए उसमें जुट जाइए पूरी तरह से, पूरा अपनी ताकत झोंक दीजिए। और जब ताकत झोंकेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप आपके सामने आएंगे ही आएंगे। और वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको अपने और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और जल्दी प्राप्त होंगे, शीघ्रता से। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, उससे आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, पराक्रम और अधिक होगा, रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। और अगर आप चाहते हैं हायर स्टडीज़ में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहे, तो फिर आप इस मंत्र का भी एक माला जाप कर लें, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम इस मंत्र का। तो इसके अतिरिक्त साथियों, अब क्योंकि यहाँ पर धन की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए धन का आगमन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, होता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी जाने वाली है आज के दिन, अपनी पढ़ाई को लेके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, ऐसी स्थिति है। लेकिन आपको रोग परेशान ना करें, शत्रु परेशान ना करें, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी जो मैंने आपको उपाय दिया था ना, विष्णु सहस्त्र नाम,
वो ही कार्य करेंगे। भगवान विष्णु जी की पूजा आपके लिए सारे कार्य आपके सिद्ध करेगी। तो ये आप करिएगा उपाय और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे पॉजिटिव। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। अब ये जो हमने चर्चा आपके साथ किया है, हमने सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। उपाय भी करिए और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथियों, अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन एक छोटा सा आपसे निवेदन भी रहेगा कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और साथियों, अगर आपको आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो भी चाहिए समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो उनका भी लाभ समय समय पर आप वीडियोस का ले पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।